ओ ओम शांति। व्रत मुरली में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे साथ सौरभ भाई जी हैं, आज उनकी टर्न है, मुरली रीड करेंगे। भाई जी आप रीड कर सकते हो, स्क्रीन पर मुरली आपके सामने। आज की मुरली शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपने मस्तक के मध्य में देखें चमकने वाले अपने सत्य अनादि निराकारी स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, सभी जागृत होकर एकाग्रता पूर्वक धारण करने के उद्देश्य से इसी अव्यक्त स्थिति में
एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो आज जो हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 11th अगस्त 1988। मुरली का टाइटल है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। तो बाबा की पधरामणि हुई ओम शांति भवन में और बाबा के सामने सेवाधारियों का ग्रुप था। तो अपने सेवाधारी स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने बाप दादा बच्चों की महफिल में पधारे तथा महावाक्य उच्चारण किए। बाबा ने कहा, सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। बाबा ने आज बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से समझाया है कि ट्रू सेंस में बाबा मिलन क्या है। हम सोचते हैं बाबा मिलन अर्थात हम मधुबन गए, बाबा की मुरली सुनी, बाबा से मिलन मनाया। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा? यथार्थ रूप से बाबा मिलन किसको कहा जाएगा? बाबा ने कहा संकल्प समान मिलन, संस्कार बाप समान मिलन, अर्थात ऐसी अवस्था जहां पर जो बाबा के संकल्प वही मुझ आत्मा के संकल्प, जो बाबा के संस्कार वही मुझ आत्मा के संस्कार। तो बाबा के समान स्थिति बनाना, इसको बाबा ने कहा बाबा मिलन। तो बाबा कहते हैं यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले आप कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो
सबसे पहला होम कौन सा? तो बाबा ने कहा स्व। अपनी चेकिंग, अपने ऊपर अटेंशन। तो बाबा कहते हैं पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। तो स्नेह में पहले हम खुद समाये बाबा के प्यार में, फिर अन्य आत्माओं को भी हमसे वो भास न आए और अन्य आत्माओं को भी बाबा के प्यार में समाने के निमित्त बने। तो बाबा ने कहा हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। कई बार हमने ऐसे इंस्टेंसेस सुने हैं ना यज्ञ में कि सबने एक मत होकर सबके ब्राह्मण परिवार के सहयोग से जो बाहर दुनिया की आत्माएं हैं उस सेवा के लिए, उस कार्यक्रम के लिए वो भी सहयोगी बन गए, है ना। कोई कुछ विघ्न आए, कोई कुछ बातें आई, लेकिन सब ब्राह्मण परिवार जब अपने योग के बल से, सेवा में सहयोग से, एक मत, एक बल, एक भरोसा कोई कार्य में आगे बढ़ते हैं तो जो दुनिया की आत्माएं हैं जिनको अभी भले ही बाबा का परिचय नहीं है, लेकिन ऐसी आत्माएं भी सहयोगी बन जाती हैं ड्रामा अनुसार। तो बाबा ने कहा सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। तो आपस में मीटिंग करते हैं तो सेवा के सबके डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट विधि, डिफरेंट राय होती है, लेकिन सभी एक मत, एक बाबा के अनुसार, श्रीमत अनुसार एक डिसीजन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कौन से गुण आते हैं? आपस में मिलनसार होकर चलना और आपस में मोल्ड होकर चलना। और यही दो गुण बाबा ने कहा सफलता दिलाते हैं। तो बाबा कहते मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे, न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख
क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। तो उस समय राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF इसकी रचना की गई यज्ञ में, और इसके साथ ही विंग्स बने, मेडिकल विंग, लीगल एंड ज्यूरिस्ट विंग। ये वर्गीकरण की सेवा बाबा जिसको कहते हैं कि हर एक वर्ग के अनुसार ऐसे विंग्स की सेवाएं प्रारंभ हुई, और उस प्रोफेशन के उन आत्माओं को ज्ञान देने के लिए से कॉन्फ्रेंसेस करना, सेमिनार्स आदि करना, ये सब स्टार्ट हुआ। तो बाबा ने उस समय से ये इशारे दिए थे ये विंग्स की सेवा स्टार्ट करने को 1988 में। और RERF जिसको हम कहते हैं राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, वो स्टार्ट हुआ। तो बाबा ने कहा, और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हेना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। इसीलिए बाबा ने कहा, बीज डालो। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प की सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है, तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना?
ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों की हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे पे अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, तो अब बाबा बात कर रहे हैं कुमारियों से। बाबा ने कहा कुमारियां तो हैं ही कन्हैया की। हम्म, कन्हैया और कन्या ये राशि मैच करती है ना। तो कुमारियां तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस और एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा, किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। फिर दादी को बाबा ने कहा जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। बाबा ने कहा सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को ही मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है। इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वहां बच्चे वहां। अच्छा, आने में कितने राज थे। राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। दादी ने प्रकाशमणि दादी ने फिर बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। तो बाबा ने क्या कहा, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है।
और 1-2 के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। तो ये थी प्यारे बाप दादा के मधुर वाक्य। शुक्रिया बाबा का पदम गुना। तो हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में समा जाते हैं और उसके बाद मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। सौरभ भाई जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की मुरली से लाना चाहेंगे अपना चिंतन। कृष्णा जी आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बाबा हमेशा अपने बच्चों को प्योर गोल्ड देखना चाहते हैं। तुम तो प्योर गोल्ड हो। अब प्योर गोल्ड का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो इजीली मोल्ड हो जाता है। कुछ में मिलावट नहीं होती ना, वो इजीली मोल्ड हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, उनको बड़ी नाज है कि मेरे बच्चे प्योर गोल्ड है। हर जगह जैसा समय होता है, जैसा स्थान होता है, वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, सबके साथ मिलन कर लेते हैं। संस्कार मिलन, स्वभाव मिलन, संकल्प मिलन। बाबा चाहते सारे बच्चे एक मत हो। जितना सब में एकता होगी, एक मत होंगे, एक रस होंगे और एक बाबा की छत्र छाया में एक साथ, मेरा बाबा दूसरा ना कोई, इस भाव में सब बच्चे जीते हैं, तो वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे समान है, बाप समान है। बाबा ने बाप मिलन का ही बताया और ये सफलता की कुंजी है। जहां भी जाएंगे सफलता ही मिलेगी। जो बच्चे मोल्ड होने लायक गोल्ड रहेंगे, तो वहां कहते सफलता की कुंजी तुम्हारी यही है, मोल्ड होने की शक्ति तुम्हारी। तो हर वक्त हम बच्चों को इसी बात का, अपने बाबा को जो नाज है हम पे, हमें अपनी उनकी नाज को पूरा करना है, उनके अकॉर्डिंग बनना ही, रहना है, चलना है। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर। और बताएंगे। और क्या कहा बाबा ने।
हैंड रेस कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं। एक बात और ओम बोलो बेटा। शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोला कि मिलना अर्थात मोल्ड होना। जैसे हेडिंग में बाबा का महावाक्य का हेडिंग है, सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। तो बाबा आज अपनी मन का बाबा जो शब्द हमारा सामने रखते हैं उसका अर्थ, उसका पीछे जो राज है, तो बाबा आज हेडिंग के सार में आज हेडिंग में दे दिया। तो आपने भी जो बोला कि बाबा मिलन अर्थात बाबा के संकल्प सहित मिलन मनाना। ऐसे नहीं, जो आपने बोला ऐसे नहीं मधुबन जा रहे हैं बाबा के माँ को सुनते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं तो बाबा से मिलन हो जाता है। ऐसे नहीं, कहीं भी हम रह बैठे, भले यहाँ पे बैठे बाबा मधुबन में बैठे, बाबा मिलन का अर्थ है संकल्प सहित मिलन मनाना। अपने सही से बोला। बाप समान बनना माना संस्कार मिलन। बाबा बार बार बोलते हैं ना, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना अर्थात पहले सूक्ष्म में संस्कार मिलन मनाना, संस्कार मिलन करना। तो पहले हमारे बाबा के संस्कार से मिलन मन जाए, मिलन मन रहे हैं तो हमारा कार्य व्यवहार सबसे भी हम बाप समान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, माना स्व से आरंभ होता है, अर्थात स्व को स्नेह में समाना, तब दूसरे तक जाएंगे। यह सूक्ष्म में बनती है। पहले हम स्व को स्नेह करते, माना यह बाबा से भी स्नेह है, हम दिल का स्नेह है, क्योंकि हम बाबा से अलग नहीं है। तो हम खुद को प्यार करते हैं तो बाबा से भी प्यार हो जाता है। तो स्नेह के पीछे सारे निस्वार्थ भाव, सहानुभूति की भाव, रहम दिल की भावना आता है। तो हम एक दूसरे से संस्कार मिलन मना सकते, तब सफलता प्राप्त होता है। ऐसे संकल्प मिलन, संस्कार मिलन और हम परिवार में सहज से अपने को मोल्ड कर पाते हैं। सेवा में, संगठन में निमित्त भाव से निर्माण बनकर कोई भी मान शान से परे अपने को सहज से मोल्ड कर आगे बढ़ते हैं। सबका सहयोग भी मिलता है। बाबा कहते हैं मन में श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प इमर्ज होने से सफलता को चुंबक की तरह भी खींचता है। ओम शांति। जी, ये बहुत सुंदर। कृष्णा जी, आप शायद एक और पॉइंट ऐड कर रहे थे। बताना चाहेंगे? अच्छा, संगीता जी आपने हैंड रेस किया है। जी, गुड मॉर्निंग सभी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी दिव्य भाई बहनों को। तो नमिता बहन ने जो कहा उससे हम सहमत हैं, क्योंकि बहुत ही वंडर की बात है कि बाबा ने अगस्त महीने में मुरली चलाई। पहले तो पूरे साल चलती थी, जैसे 83 की जो मुरलियां है वो 53 मुरलियां है, 55। परंतु ये जो है वो अगस्त महीने में चली है। और इसका जो स्पष्टीकरण बाप दादा ने दिया है वो ये महावाक्य से है कि आने में कितने राज थे, राजों को समझाने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। मतलब ये बहुत ही गुह्य बात है कि बाप दादा सबसे मिलने आए हैं, जैसे नमिता जी ने बताया। और ये बहुत ही समझने की, अंतर्मुख होके इसको विस्तार मनन चिंतन करने की बात है कि बाबा अगस्त में आके इतनी सुंदर मुरली चला रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया परिवार। जी, राइट। बहुत सुंदर। और बताएंगे क्या कहा बाबा ने?
देखो, हम उस जिस बात को स्थूल रूप से समझते हैं, मीटिंग, है ना, मीटिंग करना मतलब मिलना, लेकिन बाबा उसको कैसे देखता है? बाबा देखते हैं कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर एक मत होकर चलते हैं, उसको बाबा कहते हैं मीटिंग, है ना। और बाबा ने बहुत सुंदर बात बोली कि बाबा के साथ संस्कार मिलाना, संकल्प मिलाना, बाबा के समान बनना, वो तो है, लेकिन आपस में भी मिलनसार होकर चलना, मोल्ड होकर चलना, ये है हुँ? आपस में मिलना, स्नेह मिलन। जैसे कोई दो चीजों को मिला दिया जाता है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना, वो एक हो जाता है जैसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप सभी एक मत, एक बाप के हुँ? बच्चे एक मत होकर, एक बल, एक भरोसा, एकता के सूत्र में बंधे हुए ऐसे मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और सेवा के प्लान बनाते हैं। बाबा उस बात को कितना महत्व देते हैं ना। और बाबा के साथ मिलन मनाना, उसको आज बाबा ने बहुत गहराई से बताया कि बाबा के साथ अपने संकल्पों को मिलाना, स्वभाव संस्कार बाप समान बन जाए हमारे, है ना। तो स्टार्टिंग में ही बाबा ने लाइन बोली कि सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। और बाबा ने एक और विशेष बात बताई ना कि सबको स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाबा के स्नेह का अनुभव कराते चले। हर एक आत्मा आपके चेहरे, चाल चलन और व्यवहार से बाबा के स्नेह में समा जाए, ऐसे स्नेह के वाइब्रेशंस उन तक पहुंचे। जैसे दादियों को देखते थे, दादियों के चेहरे से वो अतीन्द्रिय सुख और बाबा के प्रति वो स्नेह दिखाई देता था, तो सभी समा जाते थे बाबा की याद में, प्यार में, है ना। ऐसी लवलीन अवस्था हम बच्चों की हो, तो ये बाबा ने कहा। और कोई पॉइंट बताना चाहते हैं तो हैंड रेस करें। जी, रीमा सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को सफलता का चुंबक बता रहे हैं। क्या है कि मिलना और मोल्ड होना, जिसे कहते हैं ना, जो रियल गोल्ड होगा, जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड होता है ना। तो रियल गोल्ड होता है वो बहुत आराम से मोल्ड हो जाता है ना। तभी उसमें थोड़ी से अलग मेटल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि ज्वेलरी बन जाए। तो जो रियल होता है वो जैसे चाहे वैसे सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मिलन अर्थात क्या है, इसलिए सबसे पहले स्व को जानना कि मैं कौन हूँ, मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन है ना। और सब आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार भी वही हैं। जब स्मृति स्वरूप में रहेंगे तो ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से हर आत्मा अपनी लगेगी। तो संकल्प का मिलन हो जाएगा, स्नेह का, दिल का सच्चा स्नेह, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि विचार फिर मिलेंगे, जब संकल्प मिलेंगे, एक ने कहा दूसरे ने माना, है ना, संस्कार मिलन होने लगेंगे, तो यही सच्चा स्नेह है। तो मिलना, मोड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति। जी, तो मिलना, सफलता का चुंबक, मिलना, मोल्ड होना। तो कितने मिले और कितने मोल्ड हुए, ये हम बच्चों को भी देखना है। तो बाबा तो स्वयं आकर हमें
तो चुंबक की तरह हम बच्चों से जो जैसे चुंबक होता है, हम उस ओर जब आकर्षित होते हैं श्रीमत अनुसार, तो खुद को बदलते हैं और मोल्ड हो जाते हैं। तो मोल्ड के साथ साथ जब हम दिव्य गुण धारण करते हैं और अपनी सेवा में सफल होते हैं, तो और जब सफलता के साथ साथ हम हर आत्मा के प्रति स्नेह रखते हैं, और स्नेह से क्या होती है, और रूहानी विशेषता जो हम जैसे बींग्स की भी बाबा ने यहाँ बात की, तो उसमें हम सफलता पाते हैं। तो जो बाबा के रूहानी बच्चे होते हैं वो मिलकर, जब हम सब मिलकर खुद को मोल्ड मतलब परिवर्तन करते हैं, तो यो भेद का कार्य जो बाबा हमसे करवाना चाह रहा है उसमें हम सफलता का अनुभव करते हैं। क्योंकि जो जो बाबा द्वारा हमें रूहानी प्यार 100 परिवर्तन की जो सफलता की कुंजी है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम स्वयं का राज, बाबा ने बोला कि राज को भी जानते हैं, और साथ में बाबा ने बताया कि राज के साथ साथ बाबा ने बताया कि राजों को समझने वाले हैं, राज जाने बाप जाने। तो यहाँ पर राज जाने बाप जाने, तो बाबा ने हमें कौन कौन से राज बताए हैं, जैसे जैसे आत्मा परमात्मा, या कल्प में जो सृष्टि का चक्कर है, मुक्ति जीवन मुक्ति, ये सारे राज रूहानी रस्सियों से ही तो भरे हैं। जब हम इसको अपने में धारण करके उजागर करते हैं, तो हम बच्चे फरिश्ता से, जो बाबा ने देवता बनने का राज हमें बताया, वो सीख जाते हैं। तो स्वयं का राज, सबसे बड़ा राज समय का राज है। तो जब हम, जैसे आपने संकल्पों की बात की, तो संकल्पों से मिलने का अर्थ है मतलब विचारों में हमेशा शिव बाबा को बसाए रखना, ताकि हम सिर्फ बोल कर ही उसे याद ना करें, लेकिन संकल्प, बाप समान संकल्प हो हमारे। जैसे बाबा ने शुरू में ही बताया, बाप सर्व आए, बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह के आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन हो बाप का मिलन है। तो संकल्प, यही बाप समान बनना, संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे, तो सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे। तो ये बाबा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा बताया कि चैरिटी बिगन होम, पहले स्वयं है, फिर अपने से सब, अब फिर अपना सबसे प्यारा होम। देखो सबसे प्यारा होम हमारा सभी को पता है, जो हमारा शांति धाम है। तो यही हम बाबा से मिलना और मुड़ना और मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक। बहुत सहज इन चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। बस हमें यही संकल्प लेना है, जो रह गए हैं बाबा के बच्चे वो भी आ जाए। ओम शांति। अच्छा, आशा जी ने हैंड रेज किया आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन हर्षित होकर उसी समय हर्षित हो रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा ने कितना बचा, कभी आप जितना बाबा से स्नेह करोगे, बाबा से कई गुना उतना स्नेह आपको मिलेगा। तो बाबा डबल विदेशियों को ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम भी हमारे अपने बच्चों के लिए भी यही कह रहे हैं, हर बच्चे बाबा के हैं। तो डबल विदेशी बच्चों के दिल से ये निवेदन उड़ने के लिए तो बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाकर समा लेते हैं। और बाबा ने एक शब्द जो कहा कि सभी कुमारियों को, कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, इस शब्द में एक मत, एक रस और एक बात। तो बस यही याद रखना कि हमारा एक बाबा है, और वो उसी सब में एक, और इसी की मत पर चलना है, इसी के एक रस में रहना है, और एक बाप के साथ एक बाप के समान जैसा बनते रहना है। तो बाबा ने कहा कि जैसा लक्ष्य रखा है वैसे प्रैक्टिकल में लाना है, इस बात को ध्यान रखें। ओम शांति। सुंदर। विठल भाई आप बताएं, आपने अनम्यूट किया है। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस वाणी में बाप दादा ने बताया कि बाप दादा का विशेष इशारा
वर्गीकरण तैयार करने का है। वर्गीकरण तैयार करने का माना प्लान है, और अब भी है। कोई भी वर्ग ऐसा न रह जाए कि हमें तो पता नहीं है, तो इस तरह की वो उलाना दे दे। तो बाप दादा खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए इस सभा में आए हैं। तो फिर बाप दादा ने मीटिंग में आए हुए बच्चों को स्टेज पर बुलाया और कहा कि आप सब दिन रात सेवा के लिए भागते हो, दौड़ते हो, तो यह मेहनत नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत है। और इस इतना बड़ा विशाल कार्य है, तो विशाल, इसके लिए विशाल दिल चाहिए। और जहाँ विशालता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। और कहा कि समीपता सफलता को समीप लाएंगी। तो समीपता कितनी समीप है, ये भी चेक करने को बाबा ने बताया, बाबा दादा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अच्छा, आज की मुरली से तो हम सभी ये होमवर्क लेते हैं कि बीच बीच में आज पूरा दिन हम चेक करेंगे कि जो हमारे संकल्प हैं क्या ये बाप समान है, हमारे संस्कार बाप समान है। बाबा इस ड्रामा के सीन को कैसे देखता, बाबा इस आत्मा के पार्ट को कैसे देखता। तो हर एक बीच बीच में समय निकालकर हम चेक करेंगे क्या हमारी स्थिति बाप समान है, क्या हम उस सेंस में बाबा से मिलन मना रहे हैं, संकल्पों की समानता द्वारा, संस्कारों की समानता द्वारा। तो आज हम पूरे दिन के लिए ये होमवर्क लेते हैं, इस बात पर अटेंशन देंगे। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में उसी लवलीन अवस्था में समा जाते हैं। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाबा के समान गुणों में, शक्तियों में स्थिति की समानता, स्नेह के सागर बाबा के स्नेह में समा जाए। और हर एक आत्मा तक बाबा का स्नेह पहुंचाने के निमित्त बने। सबको बाबा के समीप लाए। हर एक आत्मा बाबा के स्नेह में समा जाए। ऐसी स्नेह की लहर फैलाए। यही है सच्चा रहम दिल बनना।
दातापन की नेचुरल नेचर बन जाना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सभी आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।